संभल की जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाजिया इलाही खान ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस्लाम के कथित ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। इस दौरान नाजिया ने संभल और अजमेर को लेकर जो कुछ कहा है, उसे सुनकर कट्टरपंथियों की तिलमिलाहट और ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल 5 जनवरी से बात करते हुए नाजिया इलाही खान ने कहा कि बीते 24 नवंबर को संभल में मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ में चप्पल और पत्थर लेकर अल्लाह का घर बचाने निकले थे, क्योंकि उन मुसलमानों को ना तो संविधान पर भरोसा है और ना ही अल्लाह की ताकत और करिश्मा पर। इस दौरान नाजिया ने तौकीर रजा और असदुद्दीन ओवैसी की हरकतों को लेकर जमकर आक्रोश जताया। साथ ही उनसे कई सवाल भी पूछे। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि नाजिया ने क्या कुछ कहा है। संभल आजकल चर्चे में है। कुछ दिनों पहले हमने देखा 24 नवंबर को कि लोग निकले थे, मुसलमान समुदाय, चप्पल और पत्थर लेकर के मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए। 10 दिन के अंदर एएसआई को अपना रिपोर्ट न्यायपालिका को सबमिट करना था, लेकिन मुसलमानों ने करने नहीं दिया, क्योंकि मुसलमानों को ना संविधान पर भरोसा है, ना अल्लाह की ताकत और अल्लाह के करिश्मे पर भरोसा है। निकल गए चप्पल और पत्थर लेकर के मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, मानो जैसे अल्लाह काफी ही नहीं था अपने घर को बचाने के लिए। अब कल तौकीर रजा अपनी सियासत को चमकाने के लिए संभल पहुंचे और वहां पर भड़काऊ भाषण देना स्टार्ट कर दिया। एक है हमारे भारत में रजाकार फौज के आखिरी चश्मोचिराग असदुद्दीन ओवैसी, जो कहीं ना कहीं अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए और भारत में अपनी ताकत को दिखाने के लिए हर मुसलमान समुदाय के समाज के ठेकेदार बनने की कोशिश में लग जाते हैं और अपनी सियासत चमकाते रहते हैं। लेकिन जानना यह है कि तौकीर का बेटा क्या घायल होता है ऐसे जगहों पर। प्रदर्शन, पत्थर, चप्पल, गुंडागर्दी, आतंकी झमेला, इन सारी चीजों में क्या असदुद्दीन ओवैसी के परिवार के बच्चे, असदुद्दीन ओवैसी का अपना पैदा किया हुआ बेटा बेटी, या तौकीर का बेटा बेटी, या अरशद मदनी और महमूद मदनी का बेटा बेटी, क्या ऐसे झमेलों में पत्थरबाजी के लिए मुसलमान युवाओं के साथ उतरता है? सिर्फ इतना ही नहीं, नाजिया ने कांग्रेस के समर्थक मुसलमानों को पढ़ने और जजमेंट को समझने की नसीहत भी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसी संविधान को सिर्फ लाल डायरी समझकर लेकर घूमते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं। नाजिया ने संभल को लेकर कहा कि सर्वे होकर रहेगा और अगर वो मंदिर है तो हिंदुओं को मिलकर रहेगा। जैसे अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बना है, वैसे ही संभल में भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। नाजिया ने यह भी कहा कि बाबर ने बाबरनामा में खुद कबूल किया है कि वहां मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस दौरान नाजिया ने कहा कि इस्लाम के कथित ठेकेदारों ने मुस्लिम युवाओं का फ्यूचर खत्म करने का कसम खा रखा है। सुनिए नाजिया ने और क्या क्या कहा है। अब जैसे ही सर्वोच्च न्यायपालिका ने इंटरवीन किया और कहा कि अभी एएसआई के सर्वे को रोक दिया जाए, मुसलमानों को लगा कि भाई उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है। लेकिन ही बाबा, कांग्रेस के समर्थक मुसलमान भाई, थोड़ा सोचो, पढ़ो। ये जो कांग्रेसी है ना, ये सिर्फ संविधान को लाल डायरी समझ करके लेकर घूमते हैं, अंदर क्या लिखा है वो पढ़ते नहीं है। समझो जजमेंट क्या है। जो कॉम्युनल राइट आप मुसलमानों ने पत्थर और चप्पल से स्टार्ट किया था, उसी कॉम्युनल राइट को थोड़ा सा सही करने के लिए एक वक्त दिया है सर्वोच्च न्यायपालिका ने। ऐसा नहीं कहा है कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे होगा, होकर रहेगा। अगर वो मंदिर है तो हिंदुओं को मिलकर रहेगा, क्योंकि जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम मंदिर बना, वैसे ही भव्य मंदिर संभल की मस्जिद को भी बनाया जाएगा। जब बाबरनामा और अकबरनामा में पेज नंबर 281 में साफ लिखा हुआ है और बाबरनामा में खुद बाबर ने कबूल किया है कि संभल की मस्जिद जो थी वो मस्जिद नहीं थी, वो पहले मंदिर थी, तो तुम तो बाबर के मुगलिस्तान के जाहिलिस्तान हो, तो समझते क्यों नहीं हो? बाबर ने खुद एक्सेप्ट किया है। तौकीर का काम ही है कि जैसे ही वो मीडिया से थोड़ा सा साइड होता है, वैसे ही वो कुछ ऐसा भड़काव करता है जिसकी वजह से वो मीडिया में छा जाए और उसकी दुकान चलती रहे। ये जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं जो आयतों को बेच करके, कुरान के सूरतों को बेच करके अपने घर का हुक्का पानी चलाते हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर और उनका करियर खत्म करने के लिए इन्होंने कसम खा लिया है। अजमेर शरीफ को लेकर भी नाजिया ने कहा कि सर्वे से पहले मुसलमान डर गए हैं, जो दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डर है कि कहीं एएसआई सारे खुफिया राज निकाल ना दे और पकड़ ना ले कि यह भी मंदिर था।
उन्होंने कहा कि जो मुसलमान अल्लाह और कुरान की आयतों को मानता है उन्हें तो खुद ही मजार को तोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को चेतावनी भी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अजमेर शरीफ मजार आजकल काफी चर्चे में है और 1992 में भी काफी चर्चे में था, क्योंकि अजमेर में जो 1992 में जो नंगा नाच हुआ था और अजमेर शरीफ मजार जो कोठा और चकला बना था, जो एक कोठे का रंग ले चुका था, जहां पर न्यूड फोटो शूट हुए थे, जहां पर कई लड़कियों के रेप हुए थे, आज फिर दोबारा चर्चे में आया है। पिटिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका। डरते क्यों हो मुसलमानों? एएसआई होने दो ना। पिटिशन ही तो सबमिट हुआ है। अभी से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि एएसआई सारी खुफिया राज को निकाल दे और पकड़ ले कि ये भी तो मंदिर था। देखो, जो मुसलमान अल कुरान का फॉलोअर है, जो मुसलमान सुन्नत रसूल का फॉलोअर है, जो मुसलमान अल्लाह तबारक ताला का फॉलोअर है, जो मुसलमान कुरान की आयतों को फॉलो करता है, उसको तो मजार खुद ही तोड़ देना चाहिए हथौड़ा उठा करके, क्योंकि मजार परस्ती इज एन अनपैर्डनेबल सिन एज पर अल कुरान, अकॉर्डिंग टू अल कुरान। लेकिन अब जब बात न्यायपालिका में जा चुकी है तो एज यूजुअल मुसलमान तो न्यायपालिका को मानते नहीं है। और अभी हालिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन ने बैंगलोर और केरला में तो साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार आपकी है तो रोड मुसलमानों की है, रोड पर उतरोगे तो सीधा कॉलर पकड़ करके जेल में डाला जाएगा। रोड तुम्हारे अब्बा की जागीर बिल्कुल भी नहीं है, अम्मा का जहेज बिल्कुल भी नहीं है। रोड पर उतरोगे तो पुलिस अपना काम करेगी और जेल भरा जाएगा। जैसे तौकीर ने कहा था, जेल भरो आंदोलन, और जैसे ही वारंट इशू हुआ तो हिजाब पहन करके घर में छुप गया बीवी के हिजाब के अंदर। फिलहाल वरिष्ठ वकील नाजिया इलाही खान के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि इसे सुनकर कट्टरपंथियों के कान से खून भी निकल सकता है, क्योंकि उन्हें एक मुस्लिम महिला का इस तरह से बेबाकी से बात रखना और सच बोलना रास नहीं आएगा। फिर नाजिया ने तो इस्लाम के कथित ठेकेदारों को आईना दिखाने के साथ साथ करारा जवाब भी दिया है। फिलहाल कट्टरपंथी इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे वह तो वक्त ही बताएगा।